जय श्री हितहरिवंश। पूर्व में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री दंडवती महाराज जी का चरित्र चल रहा था। अब इसमें आगे वो दिव्य योगी जन हरिद्वार तक गोविंद को छोड़कर वापस चले गए। उसके बाद गोविंद ने सोचा अब कैसे वृंदावन पहुंचा जाए। उनका परिवेश अब बदला हुआ था। उन संतों द्वारा प्रदत्त गेरुआ वस्त्र उन्होंने पहन रखा था। घाट पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं में कोई उन्हें फल दे देता तो वे उसे पा लेते, किंतु अपनी ओर से भोजन का प्रयास नहीं करते। किसी व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि यहाँ से वृंदावन कितनी दूर है। उत्तर मिला 500 मील। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उत्तर देने वाले ने ठीक से अनुमान न कर सकने के कारण दूरी अधिक ही बताई। यद्यपि हमें ये निश्चित जानकारी नहीं है कि हरिद्वार से कितनी दूर गोविंद थे, तो भी इसमें संदेह नहीं कि ये दूरी 400 किलोमीटर से अधिक नहीं थी। दूरी को पैदल या शीघ्र तय नहीं किया जा सकता। ये विचार कर लोगों से मार्ग पूछकर गोविंद हरिद्वार रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। घर से निकलने के बाद से ही गोविंद के साथ जिस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं होती रही, उनका वर्णन ऊपर किया गया है। ये समस्त घटनाएं सर्वथा आकस्मिक ही थी। इनका कोई पूर्व अनुमान संभव नहीं था। इस क्रम ने हरिद्वार स्टेशन पर श्री गोविंद का पीछा नहीं छोड़ा। वे किसी ऐसी रेलगाड़ी में बैठ गए जो ब्रजभूमि के मथुरा रेलवे स्टेशन की ओर नहीं जा रही थी। ये प्रसंग ईस्वी सन 42 से 43 का है। ये अनुमान किया जा सकता है कि उस समय रेलवे स्टेशनों पर जानकारी की उतनी सुविधाएं नहीं होती रही होगी जितनी कि अब हैं। गलत गाड़ी में बैठने का ये भी कारण हो सकता है। अपनी ही धुन में रहने के कारण गोविंद इतनी पक्की सूचना नहीं प्राप्त कर सके। ये दूसरा कारण है कि अधिक संभावित जान पड़ता है, क्योंकि वहाँ से चलने के बाद गाड़ी में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर ली, किंतु गोविंद यात्रियों से जानकारी के लिए बिना गाड़ी में ही बैठे रहे। फिर जब एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो गोविंद नीचे उतरे। उन्होंने लोगों से पूछा, ये कौन सा स्टेशन है। उत्तर मिला, मुगल सराय। गोविंद ने पूछा, यहाँ से वृंदावन कितनी दूर है। उत्तर मिला 500 मील। गोविंद को समझते देर न लगी कि वे गलत गाड़ी में बैठकर दूसरी ही दिशा में आ गए हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से कामनी से छुटकारा। कुछ देर बाद ही उन्हें एक दूसरी गाड़ी मिली जिसमें बैठकर वे बनारस आ गए। संभवतः वह गाड़ी बनारस तक ही थी। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में पहुंचकर उन्हें संतों की एक टोली मिली जिसमें गोविंद का अच्छा परिचय हो गया। उस टोली के प्रमुख एक वयोवृद्ध संत थे। गोविंद जब काशी पहुँचे उसके 15 दिन बाद ही चंद्रग्रहण का योग था। काशी में चंद्रग्रहण का स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे। अंतर्यामी श्री भगवान की प्रेरणा से गोविंद ने वहां चंद्रग्रहण तक रुकने का निश्चय किया। संतों की जिस टोली से गोविंद का परिचय हो गया था, उन्हीं के साथ वे प्रतिदिन गंगा स्नान करते और विश्वनाथ भगवान के दर्शन करते। उन्हीं के साथ वे मधुकरी भिक्षा के लिए भी निकलते। एक दिन जब वे संतों के साथ भिक्षा के लिए निकले थे, उन्होंने एक भवन के सन्मुख भिक्षा के लिए पुकार लगाई। गोविंद के साथ के महात्मा आगे निकल गए, इसलिए उस स्थल पर वे अकेले ही थे। वह भवन दिखने में किसी धनाढ्य व्यक्ति का प्रतीत होता था। पुकार लगाने के कुछ क्षणों बाद भवन का द्वार खुला और एक महिला जो हाथ में भिक्षा लिए हुई थी बाहर आई। वह मारवाड़ी संस्कृति की वेशभूषा पहने हुई थी। गोविंद उस समय किशोर अवस्था पार कर युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। नव यौवन के अतिरिक्त वे देखने में भी सुंदर व आकर्षक थे। उनसे गौर वर्ण के साथ कुछ लालिमा का भी समावेश था जो उन्हें और चित्ताकर्षक बना रही थी। वह महिला कुछ क्षणों तक उन्हें एकटक देखती रही, फिर बोली, संत जी, आप भीतर भवन में आकर भोजन कर लीजिए। गोविंद भीतर चले गए। उस महिला ने सम्मानपूर्वक उन्हें भोजन कराया। इसके बाद वह बोले कि आप चाहे तो हमारे घर पर रह सकते हैं। गोविंद ने उन्हें मना कर दिया। वह महिला बोली, यदि आपका मन न लगे तो आप कलकत्ता में भी रह सकते हैं, वहाँ हमारे बड़े बड़े कारोबार हैं। गोविंद ने इस प्रस्ताव को भी नहीं माना, किंतु वह मारवाड़ी महिला उनसे बार बार आग्रह करती ही रही।
अतः उससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि मैं एक वयोवृद्ध संत के आश्रय में रहता हूँ, यदि वे आज्ञा दे दें तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ। महिला ने उनके निवास का पता पूछा, जिसे गोविंद ने सहज भाव से बता दिया। उसके बाद वे उस भवन से अपने डेरे पर चले गए। वे भीतर से आश्वस्त थे कि ये महिला भले ही आग्रह कर रही हैं, किंतु उनके डेरे पर आने की संभावना नहीं है। गोविंद का अनुमान सही नहीं निकला। अगले दिन वह महिला पूछते पूछते उनके डेरे पर पहुंच गई। उसके साथ एक नवयुवती महिला और थी जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी। उसका परिवेश देखकर उसके बाल विधवा होने का संदेह होता था। उस मारवाड़ी महिला ने आकर संत को प्रणाम किया, उनसे गोविंद की ओर इशारा करके निवेदन किया कि इन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इनके निवास आदि की संपूर्ण व्यवस्था मैं करूँगी। आप इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दे। गोविंद की परीक्षा इतने मात्र से ही समाप्त नहीं हुई। महिला की बात सुनकर वृद्ध संत ने जो उत्तर दिया, उससे ये परीक्षा और अधिक जटिल हो गई। गोविंद भगवत प्राप्ति के मार्ग पर निकले थे। इस मार्ग में कनक और कामनी ये ही प्रमुख बाधाएं मानी जाती हैं। रसिक संत श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा है, व्यास कनक अरु कामिनी ये लंबी तलवार, चले थे हरि भजन को बीचई लीने मार। संत श्री मलुकदास जी भी ने कहा है, इक कंचन इक कामिनी दुर्गम घाटी दोए। कंचन कामनी की इन दोनों दुर्गम घाटियों को पार किए बिना कोई परमार्थ प्राप्ति नहीं कर सकता। ग्रह त्याग के बाद गोविंद इन्हीं परीक्षाओं से गुजर रहे थे। इसके पूर्व एक परीक्षा वे दे चुके थे, जिसमें मुख्य रूप से कंचन अर्थात धन का आकर्षण विद्यमान था। सादरा स्टेशन पर घटी घटना को पाठक पढ़ ही चुके हैं। किस प्रकार एक पंजाबी दंपति गोविंद को अपने घर ले गए और वे उन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाकर अपनी समस्त संपत्ति उन पर सौंपना चाहते थे, उसका उल्लेख वहाँ किया गया है। गोविंद इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे प्रलोभन के बंधनों को तोड़कर आधी रात को वहाँ से निकल पड़े। अब ये जो घटना काशी में घटी रही है, इसमें कामनी अर्थात स्त्री की प्रधानता दिखाई देती है। गोविंद को इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना था। बार बार आग्रह करने पर महिला के निवास से वे ये कहकर चले आए थे कि हमारी टोली के वृद्ध संत यदि आज्ञा देंगे तो मैं आपके यहाँ ठहर जाऊंगा। ये कहने के पीछे उनका विचार ये था कि प्रथम तो ये महिला डेरे पर आएगी ही नहीं, और यदि आ भी गई तो वे संत मुझे ऐसी आज्ञा देंगे ही नहीं, और उनकी ओट लेकर मैं इस महिला से बच जाऊंगा। किंतु जैसा गोविंद ने सोचा था, ठीक वैसा सब नहीं हुआ। डेरे पर आई हुई महिला का अनुरोध सुनकर उन संत ने तटस्थ सा होते हुए अलग ही प्रकार का उत्तर दिया। संत ने कहा, अगर इनकी मर्जी हो तो इन्हें ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब निर्णय गोविंद को ही लेना था। साधक के जीवन में ऐसे क्षण उसकी अग्नि परीक्षा के रूप में ही आते हैं। इससे उत्तीर्ण होकर ही वह आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, अन्यथा अनुत्तीर्ण होने पर उसकी प्रगति वहीं रुक जाएगी। गोविंद वृद्ध संत का आश्रय लेकर इस प्रसंग से बचना चाहते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपने विवेक और मनोदशा के अनुसार मारवाड़ी महिला को उन्हीं को ही उत्तर देना पड़ा। सांसारिक प्रलोभन के इस अवसर पर गोविंद के भीतर कोई विकार नहीं आया। ये उनके उत्कट वैराग्य का परिचायक हैं। गोविंद की उपमा उस हंस से दी जा सकती है जो मानसरोवर का लक्ष्य कर नील गगन में उड़ता चला जा रहा है। मार्ग में पड़ने वाली बरसाती बूंदें जलाशय भला उनका चित्त अपनी ओर कैसे खींच सकती हैं। श्री कृष्ण तो रस के अगाध मानसरोवर हैं। उनको पाने के लिए ही गोविंद घर से निकले थे। फिर वे इन प्रलोभन में कैसे फंसे। उन्होंने दृढ़ता के साथ उस मारवाड़ी महिला को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। ये कहकर वे और अधिक वहाँ नहीं रुके, तत्काल डेरे से बाहर चले गए। इस घटना से गोविंद अनमने और कुछ दुखी हो गए। वे भीतर से सजग थे। उनका विवेक उनसे बार बार कह रहा था कि अब और यहाँ रुकना ठीक नहीं। चंद्र ग्रहण का पर्व संभवतः 1-2 दिन पूर्व ही हो चुका था। गोविंद ने अब बनारस छोड़ने का निर्णय ले लिया। डेरे से निकलकर वे सीधे स्टेशन की ओर चल पड़े। ये लगभग 1942 की बात है। उस काल में गाड़ियों की इतनी बहुतायत नहीं थी जितनी कि आज। कई घंटा प्रतीक्षा करने पर किसी दिशा
की ओर जाने वाली गाड़ी मिलती थी, इसलिए गोविंद ने निश्चय किया कि जो भी गाड़ी उन्हें सर्वप्रथम मिलेगी उसी में बैठकर अज्ञात दिशा की ओर चले जाएंगे, किंतु जैसा भी होगा शीघ्र बनारस छोड़ देंगे। स्टेशन पहुंचने पर उन्हें गया की ओर जाने वाली गाड़ी मिली। भगवान विश्वनाथ को मन ही मन प्रणाम कर वे उस गाड़ी में बैठ गए। गया धाम हिंदू समाज में श्राद्ध कर्म के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान गदाधर का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान गदाधर के वरदान से ये गया धाम में श्राद्ध करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। गया पहुंचकर गोविंद बस्ती में न जाकर बस्ती से थोड़ी दूर जंगल में चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां कुछ देर पश्चात श्याम रंग का एक स्थूल व्यक्ति आया और गोविंद से बोला, हे बाबू, चटावो चटावो। स्थानीय भाषा के इन शब्दों को समझना गोविंद के लिए कठिन था। प्रत्युत्तर न मिलने पर वह व्यक्ति जान गया कि मेरी बात नवयुवक साधु के समझ में नहीं आई। अब की बार वह हिंदी में बोला, संत जी कुछ खाओगे? गोविंद को भूख लगी ही थी, अतः उन्होंने उत्तर में हाँ कहा। उस व्यक्ति के पास थोड़ा सा सामान था, उसमें से उसने चिवड़ा और दही निकाल कर गोविंद को दे दिया। वे दही चिवड़ा पाने लगे। इसी बीच उन दोनों में कुछ परिचयात्मक बातें भी होने लगी। ये जानकर कि गोविंद गया में नए हैं, वह व्यक्ति उन्हें फल्गु नदी के किनारे स्थित एक हनुमान जी के मंदिर में ले गया। वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थी, अतः गोविंद उस मंदिर में रुक गए। गया निवास की अवधि में गोविंद ने भजन साधना का अपना एक क्रम निर्धारित कर लिया। दिनचर्या के निश्चित किए गए नियमों के अनुसार भोजन, शयन आदि सभी कार्य होने लगे। मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना था, अतः आसपास कुछ बस्ती भी थी, तो भी गोविंद जनसंपर्क से दूर रहते हुए उस मंदिर में एकांत साधना करने लगे। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। मंदिर में कुछ कमरे तथा एक बरामदा भी था। बरामदे से संलग्न एक कमरे में वे रहा करते थे। कुछ दिनों पश्चात वहाँ के स्थानीय निवासी गोविंद को जानने लगे। उनके उत्कट वैराग्य की और भजन साधना में जीवन की चर्चा लोगों में होने लगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु गोविंद के प्रति भाव रखते थे। उन्हें किसी वस्तु की कब आवश्यकता है, तदनुसार अन्न, जल, वस्त्र आदि की सेवाएं लोग श्रद्धापूर्वक करते थे। धीरे धीरे गोविंद का प्रभाव फैलने लगा। लोग उन्हें प्रचुर द्रव्य भी भेंट करते, किंतु गोविंद ने ये नियम बना लिया था कि वे रुपये पैसे का स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए वह भेंट द्रव्य मंदिर सेवा के लिए दे दिए।